We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सड़क के ऊपर उल्टी हुई नाव, रेत की बोरियां, तैयारियां पुख्ता है कि दिल्ली में अगर बाढ़ आती है तो कैसे पानी को या यमुना को रोकने की कोशिश होगी और लोगों को बचाने की भी, क्योंकि यहाँ पीछे आपको अगर आप नाव को देख पाएं तो ये फुटपाथ की दूसरी तरफ है और वहाँ भी जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो कीचड़ वाला इलाका है वहाँ पर दो नाव को रख दिया गया है। कोशिश इस बात की है कि यमुना का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ता है उसके बाद उसी तरीके से एक्ट किया जाए, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अगर डीडीएमए की बात करें और उसके अलावा बीएसएफ की वाटर विंग को भी तैनात करके रखा गया, क्योंकि यहाँ से जितनी दूर नजर जाएगी तो ऐसा लगता है कि मान लीजिए पेंगोंग सो लेक जैसा विस्तार यमुना नदी का नजर आता है कि जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक सिर्फ पानी और पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। जहां मैं मौजूद हूं यहां पहले सीढ़ियां हुआ करती थी और अंदर जाकर के यमुना नदी थी, लेकिन अब सीढ़ियां पूरी तरीके से डूब चुकी है क्योंकि खतरे का निशान पार हो चुका है। 205.33 मीटर खतरे का निशान था जो आज सुबह 4 बजे ही 205.95 मीटर यानी खतरे के निशान से भी आगे चली गई यमुना। और जिस तरीके से पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है, ऐसे में संभावना है कि आगे भी ये बढ़ता हुआ नजर आएगा और 206 मीटर के पार होते ही यमुना के खादर इलाके में यानी जामिया नगर से लेकर के मदनपुर खादर तक, कश्मीरी गेट से लेकर के और आईटीओ तक बाढ़ की चपेट में आ सकता है। और आप देखिए लोगों का सामान किस तरीके से यहाँ पर जो टेबल है वो आप देख पा रहे हैं पानी में डूबा हुआ है। झुग्गियाँ लगाई गई है और इस लिहाज से लगाई गई है प्रशासन की तरफ से ताकि लोगों को थोड़ा सा ऊपर जाके पहुँचाया जा सके। उसके पीछे आप नाव भी देख सकते हैं बड़ी संख्या में तैयार करके रखी गई है कि जैसे ही 206 मीटर पार होता है, जैसे ही यमुना के आसपास का इलाका डूबने लगता है, यमुना बाजार के आसपास के इलाके की बात करें और कैसे यमुना को रोकने वाले तटबंध टूटने लगते हैं तो वैसे ही फौरी तौर पर काम किया जाएगा। तो तैयारियां पुख्ता है, लेकिन तैयारियां प्रकृति के सामने किस हद तक टिक पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2023 में जो बाढ़ आई थी उसमें दिल्ली की रिंग रोड भी डूबी हुई नजर आ रही थी और यमुना नदी का विस्तार लाल किले तक था। हालांकि अब हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी निकासी के लिए दिल्ली के जो तमाम बैराज है, वो आईटीओ का बैराज हो, ओखला का बैराज हो और सिग्नेचर ब्रिज का बैराज हो, वो तमाम बैराज सोनिया विहार से लेकर के और ओखला के तमाम गेट खोल दिए गए हैं ताकि जो पानी हरियाणा से आ रहा है वो दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश चला जाए। लेकिन दिल्ली वालों के जहन में 2023 की तस्वीर है किस तरीके से दिल्ली यमुना नदी की बाढ़ के चपेट में थी और वैसा ना हो इस लिहाज से तैयारियां की जा रही है। लेकिन बारिश की वजह से लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी भी छोड़ा जा रहा है। क्या मैं सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।